तो शुरू करते हैं। हमारा है टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, यानी पीरियड्स। MS ऐसे नाम से आपने जाना होगा, महीना हो रहा है, माहवारी हो गया है, उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है ना, पहले तो शुरू कब होता है, 12 से लेके 13, 14, 15 एज में शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं मेनार्च, यानी जब पहली बार आपको पीरियड्स हुआ उसे आप कहेंगे मेनार्च। और जब पीरियड रुक गया, यानी 45 और 50 की एज में आने के बाद जो पीरियड्स होते हैं माहवारी, ये रुक जाता है, तो उसे कहेंगे मेनोपॉज। अब ये किसे हो सकता है, जानवरों को भी, जानवर को क्यों नहीं होता, किसी को क्यों नहीं होता? देखो, जानवर में होता है पर उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीरियड्स का, ठीक है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन प्राइमेट्स यानी मंकी, एप्स, जैसे हम कहते थे ना कि ह्यूमन है, हमारे पूर्वज है, वो और ह्यूमन है, इन तीनों में पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहली बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना 1 से लेकर 28 डेज का होता है। कुछ आजकल खाने पीने के कारण ये मतलब वेरी कर रहा है लोगों पर, ठीक है। पहले हमने देखा यूट्रस में सबको पता है ना कि एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यानी यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो टूट के गिरती है, यानी डीजनरेट होती है, तब पीरियड्स होते हैं। तो पहले 1 से लेकर 5th डे तक हमें पीरियड्स होता है। फिर उसके बाद जो वो मेम्ब्रेन है ना वापस बनना शुरू कर देती है, हाई पे जाती है, पूरा अच्छे से बन जाती है, और 28th डे में क्या होता है, शेयर होना वापस शुरू कर देती है, ठीक है। 28 डे के बाद ये क्या होता है हमारे यूट्रस में, ठीक है। अब इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि जब ये मेंस्ट्रुएशन हमें हो रहा है, यानी पीरियड जब हो रहा है हमें, और ये जो वापस एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है, तब हमारे जो हार्मोन्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। यूट्रस में हार्मोन क्या होता है, पहली बात 14th डे हमेशा ना एक लाइन खींच लेना, 14th डे लिखने के बाद सीधा लाइन खींच लेना, ठीक है। अब 14th डे में ना हमारा LHS यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ज़्यादा होता है, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, दोनों पीक पे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने ओवरी के बारे में बात करेंगे। ओवरी में क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, 14th डे से पहले ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकुलर बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकुलर बनता है। अब ग्राफिन फॉलिकुलर फटता है और ओवर निकलता है। अब जो फटा हुआ पोर्शन है वो बाद में क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटिनम के नाम से जाना जाएगा, ल्यूटिनम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले क्या अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिक, फिर ग्राफिक फटा, ओवर निकला, फिर बचे हुए पोर्शन से क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटिनम और कॉर्पस एल्ब्यू का बनने लग जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने इवेंट्स बताया, आप देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर हार्मोन का लेवल क्या होता है। ओवरी में 14th डे पे हमारा एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होता है, 14th डे पे एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। वहीं जो ल्यूटिनाइजिंग फेस आता है ना, तब हमारी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। पहले कम है, बट जैसे ही हमारा 14th डे के बाद आया, यानी कॉर्पस ल्यूटिनम वाला फेज आया, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होने लगा। आपसे जहाँ पे भी मेंस्ट्रुएशन पूछा जाए, वहाँ आप ये चार्ट बना दोगे, वो सब कुछ डिस्क्राइब कर देगा। होप यू लाइक इट।